हेलो स्टूडेंट्स, 7th क्लास 8th क्लास और 9th क्लास के लिए हिंदी सब्जेक्ट व्याकरण में है उपसर्ग। रचना या बनावट की दृष्टि से हिंदी में 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे हैं जो बिना किसी अन्य शब्द या शब्दांश की सहायता से अपना अर्थ प्रकट करते हैं। यौगिक शब्द किसी अन्य शब्द या शब्दांश के मेल से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द वे हैं जो यौगिक होते हुए भी एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। रूढ़ शब्द देखो जैसे गाय, पुत्र, अग्नि आदि। यौगिक शब्द रसोई घर, विद्यालय आदि। योग रूढ़ गजानन, नीलकंठ, निशाचर आदि। शब्द निर्माण कई तरह से किया जाता है, पर अपने पाठ्यक्रम में निम्न 2 प्रकार से ही शब्द निर्माण दे रखा है। पूछा जाएगा उपसर्ग के प्रयोग से, दूसरा है प्रत्यय के प्रयोग से। अब पढ़ते हैं हम उपसर्ग। उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश या अव्यय होते हैं जो शब्द के पूर्व लगाए जाने पर उसके अर्थ को बदल देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि शब्द से पहले लगाए जाते हैं उपसर्ग, पूर्व यानी पहले लगाए जाते हैं, फिर उसका अर्थ बदल जाता है, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे वि प्लस योग वियोग, प्र प्लस योग प्रयोग, सम प्लस योग संयोग, उप प्लस योग उपयोग। जैसे इसमें उपसर्ग हो गया, इसमें सम, इसमें प्र, इसमें वि। ऐसे ही हिंदी में प्राय 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। पहला है तत्सम जो संस्कृत उपसर्ग होते हैं, दूसरा है तद्भव जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं, तीसरा है आगत जो विदेशी भाषा के होते हैं, अन्य भाषा उर्दू, फारसी, इंग्लिश जो भी होती है उनके होते हैं, अंग्रेजी भाषा के। अब हम पढ़ेंगे तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग है जो संस्कृत से लिए गए हैं। इनका प्रयोग प्राय तत्सम शब्दों के साथ लेते हैं। तत्सम उपसर्ग निम्नलिखित है। जैसे देखो अति, ये उपसर्ग है। अति क्या है? उपसर्ग। जो तत्सम उपसर्ग है इसका प्रयोग बहुत अधिक, यानी इसका जब प्रयोग होता है तो बहुत अधिक का भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे अतिक्रम, अति प्लस करम, इसमें अति क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, शब्द से पहले लग गया। अत्यंत यानी कि बहुत अधिक प्रयोग के लिए अत्यंत, अति अंत, हर चीज की अति होती है कहते हैं ना, जैसे अति का अर्थ होता है बहुत अधिक। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि यानी कि बहुत ज्यादा वृष्टि यानी कि बरसात हो रही है, अति उपसर्ग हो गया। दूसरा है अपना अधि उपसर्ग। अधि, इसका प्रयोग प्राय ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए होता है, ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए होता है। जैसे अधिकार, अधि प्लस कार, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, अध्ययन, अधि प्लस अयन, अधिवक्ता, अधिवक्ता यानी ऊंचे या श्रेष्ठ के लिए होता है अधिवक्ता। फिर है अपना अनु, अनु उपसर्ग। इसका प्रयोग प्राय पीछे या बाद में या गुण के लिए होता है। अनु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं हम, उसके लिए प्राय पीछे या बाद में या गुण के लिए होता है। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं हम। अनुगामी, अनु प्लस गामी। अनुशासन, अनु प्लस शासन यानी कि पीछे। अनुचर, अनु प्लस चर यानी कि मेरे पीछे पीछे चलो या मेरे बाद में चलो या विचरण करो या चलो। अनुभव, अनु प्लस भव, अनु इसमें उपसर्ग हो गया। अनुवाद, अनु प्लस वाद, अनुवाद करो, पीछे पीछे अनुवाद करो। अब आता है स्टूडेंट देखो अप उपसर्ग। क्या आता है? अप उपसर्ग। देखो इसका प्रयोग प्राय अनुचित या बुरे के अंत में होता है। कुछ नवनिर्मित शब्दों में इसका प्रयोग परे या दूर के लिए भी होने लगा है। यानी कि अप शब्द का प्रयोग यानी कि अनुचित जो भी बुरे के लिए होता है, परे या दूर के लिए भी होने लगा है। जैसे अपराध, इसमें अप क्या है? उपसर्ग हो गया और राध अब क्या है? उपसर्ग। तो अपराध बुरे के लिए आया ना, यानी कि इसका प्रयोग बुरे के लिए किया जाता है, बुरे के अर्थ के लिए किया जाता है। तो अपराध, अप प्लस राध, अप उपसर्ग हो गया तो अपराध बुरे के लिए आया। अपमान, अप प्लस मान यानी कि उसका मान नहीं करा, हम उसका अपमान कर रहे हैं, नहीं उसका बुरा कर रहे हैं तो अपमान हो गया। अपशब्द, अपशब्द किसी के लिए कह देते हैं भैया वो मेरे को अपशब्द बोल रहा है तो उसका अपमान हो रहा है, तो इसमें अपशब्द, अपशब्द में भी अप उपसर्ग हो गया, यानी बुरे के लिए आया, बुरा शब्द। अपकीर्ति, अपकीर्ति यश के लिए आता है, अपयश। अपहरण, अप प्लस ता, अहरण, अहरण है अपयश, अपयश।
इसमें भी अप उपसर्ग है और यस शब्द है, इसलिए स्टूडेंट ये हमारे उपसर्ग हो गए। कल आगे का पढ़ेंगे हम। ओके।